तो भाई अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि उदात्त की परिभाषा देते हुए उसमें उससे संबंध लॉन्जाइनस के विचारों की समीक्षा कीजिए। अब ये क्वेश्चन 2014 में आया है, 2017 में आया है, 2019 में आया है, फिर 2020 में भी आया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं, एक सामान्य सा परिचय लॉन्जाइनस के बारे में। लॉन्जाइनस 3री सदी के एक महान यूनानी विचारक थे। अरस्तु और प्लेटो के बाद भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, भारतीय और पाश्चात्य एक साथ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि अरस्तु और प्लेटो के बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लॉन्जाइनस का स्थान प्रमुख है। लॉन्जाइनस ने अपनी विवेचना में कवि, कृति, पाठक, श्रोता तीनों गुणों को लिया या शामिल किया, समाहित किया। लॉन्जाइनस की रचना जो थी उसका नाम पेरी इप्सुस था। लॉन्जाइनस ने इस ग्रंथ को यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसमें कुल 44 अध्याय हैं। अब हम लॉन्जाइनस की रचना के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। लॉन्जाइनस ने अपनी इस रचना में उदात्त के तत्वों का समावेशन किया है, उदात्त के तत्वों का विवेचन किया है। लॉन्जाइनस ने ये रचना अपने मित्र टेरेतियानुस को संबोधित करते हुए लिखा है। लॉन्जाइनस से पहले भी कैकेलिडस ने उदात्त शब्द का प्रयोग किया था। और लॉन्जाइनस की इस रचना का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले जॉर्ज होल ने 1652 में कराया था और जॉर्ज होल की पुस्तक का नाम द हाइट ऑफ इलोक्वेंस था। ये हो गई उनकी रचना के बारे में विशेष तथ्य। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, उदात्त का अर्थ क्या होता है। लॉन्जाइनस ने बताया कि अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता ही उदात्तता कहलाती है। द एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सब्लिमिटी। दिस स्टेटमेंट हैज बीन कॉल्ड बाय द लॉन्जाइनस। ये लॉन्जाइनस ने बताया था। अब हम जानते हैं उदात्त के तत्व के बारे में। लॉन्जाइनस ने उदात्त के 3 तत्वों को बताया, बहिरंग तत्व, अंतरंग तत्व और विरोधी या बाधक तत्व। अंतरंग तत्वों के बारे में उन्होंने क्या बताया कि ये भाव से संबंधित होते हैं, हृदय से संबंधित होते हैं और इसके अंतर्गत महान धारणा या विचार की क्षमता और उत्कृष्ट एवं प्रबल आवेग आते हैं। महान धारणा या विचार की क्षमता का अर्थ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। लॉन्जाइनस कहते हैं कि कोई भी रचना महान तब तक नहीं होती है जब तक उसमें उत्कृष्ट विचारों या धारणाओं का समावेशन ना हो। और उत्कृष्ट विचार या महान धारणा प्रकृति के चिंतन से स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। और लॉन्जाइनस ने बताया कि उत्कृष्ट विचार उसी मनुष्य के मन में आते हैं जिस मनुष्य का विचार या उसी के मुख से निःसृत होते हैं जिसका मन शुद्ध हो या जिसका मन क्या हो, प्रभावशाली हो। ऐसा लॉन्जाइनस ने बताया। फिर आता है हमारा प्रबल आवेग या फिर उत्कृष्ट आवेग। लॉन्जाइनस कहते हैं कि किसी भी रचना, किसी भी काव्य की उदात्तता के लिए उस रचना का भव्य होना आवश्यक है।
और उस रचना में महानता तभी आ सकती है जब उसमें भव्यता हो। लॉन्जाइनस बताते हैं कि आवेग दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न आवेग होता है, एक भव्य आवेग होता है। निम्न आवेग जो होता है वो दुखात्मक होता है और इसके अंतर्गत दया, करुणा, शोक इत्यादि आते हैं। और जो हमारा निम्न आवेग दुखात्मक होता है और हमारा जो अगला होता है वो सुखात्मक होता है, जिसे हम भव्य आवेग बोलते हैं। भव्य आवेग के अंतर्गत ओज, हर्ष, उल्लास इत्यादि चीजें आती हैं।